दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा किया था। प्रश्नों के स्तर के आधार पर जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं, उनमें प्रश्नों के स्तर के आधार पर मैंने आपके साथ ये चर्चा किया था कि किन शिक्षकों की प्रबल संभावना बन जाएगी गृह जिला प्राप्त करने का और कौन से शिक्षक परेशानी में पड़ सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और समझ सकते हैं मेरी बातों को। दोस्तों, आज भी मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं और वह संबंधित है प्रधान शिक्षक परीक्षा से। आप जानते हैं कि इसकी नियमावली बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने बिहार गजट में प्रकाशित कर दी है और अब बीपीएससी इसका जो विज्ञापन है वो मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी जारी कर सकती है। इसकी भी संभावना प्रबल है। दोस्तों, बड़ा सवाल है प्रधान शिक्षक परीक्षा से, क्योंकि प्रधान शिक्षक परीक्षा कोई नई परीक्षा नहीं होने जा रही है। इसके पहले भी ये परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए, परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आ चुका था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर रोक लगाई गई और फिर ये अधर में लटका। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग ने इस पर कार्य किया और एक बार फिर से दोस्तों इसका विज्ञापन आने जा रहा है। तो प्रश्न यह उठता है कि उन नियोजित शिक्षकों का क्या होगा जिन्होंने इसका आवेदन कर दिया था? क्या उन्हें फिर से आवेदन करने पड़ेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या उन नियोजित शिक्षकों को मौका मिलेगा जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत चयनित होकर के विद्यालय अध्यापक बन गए हैं और विद्यालय अध्यापक के रूप में उनकी सेवा 8 वर्ष पूरी नहीं हुई है? तो क्या वो इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे? बड़ा सवाल है और इन्हीं दोनों सवालों पर मैं आपके साथ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी नियोजित शिक्षक इससे लाभान्वित हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप अक्सर भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है आपको क्योंकि इसकी तैयारी दोस्तों मैं 7 मार्च से कराने जा रहा हूं। इसकी तैयारी 7 मार्च से लगातार आपके बीच में मैं कराऊंगा। पहले भी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं कि मैंने प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी आपको करवाई है। एक बार फिर से इसकी तैयारी मैं 7 मार्च से करवाने जा रहा हूं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। 6 मार्च तक तो सक्षमता परीक्षा है, इसलिए ये तिथि 7 मार्च तक रखा है मैंने। चलिए अब महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं, जिसको लेकर के मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधान शिक्षक परीक्षा कोई नई नियुक्ति नहीं है। 2022 में बीपीएससी के द्वारा दोस्तों विज्ञापन जारी किया गया था और उस आधार पर लाखों नियोजित शिक्षकों ने आवेदन भी किया था। दोस्तों, कई बार इसका एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ा था। मैं थोड़ा इतिहास में आपको ले गया हूं, तो कई बार इसका डेट भी आगे बढ़ा था और अंततः मेरे समझ से वो 22 दिसंबर था, जिस दिन सबका एग्जाम होना था, सबका ये एडमिट कार्ड भी इशू हो गया था और लगभग सभी नियोजित शिक्षकों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया था। लेकिन उसी वक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय भी मामला लगातार माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था। टीटी उर्दू शिक्षक संघ के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, याचिका दायर किया गया था माननीय उच्च न्यायालय में और वहां इस पर जब सुनवाई हुआ तो इस एग्जामिनेशन पर रोक लग गया और ये कहा गया कि आप बिना शिक्षकों के राय लिए आप इस तरह का
विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले आपको शिक्षक आम लोगों से राय लेनी होगी, उनसे इसके लिए आपत्तियां लेना होगा, उसके बाद बिहार गजट में लाना होगा इस नियमावली को, और फिर आपको दोस्तों विज्ञापन जारी करना होगा। सरकार ने शुरुआत की, वो शायद मार्च अप्रैल का महीना था जब 2023, उस समय सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये शिक्षकों से उनके राय मांगे, उनके सुझाव मांगे। दोस्तों लाखों नियोजित शिक्षकों ने अपने राय और सुझाव शिक्षा विभाग के पोर्टल पर, शिक्षा विभाग के को मेल किया। दोस्तों उसके उपरांत ये मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन जब बीपीएससी टीआरई 1 का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया कि आने वाले दिनों में हम प्रधान शिक्षक की परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों को ये आस जग गई कि नहीं, प्रधान शिक्षक परीक्षा होगी। और दोस्तों हुआ भी वही। पहले बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जब एडवर्टाइजमेंट भी अब आ चुका है, अब वो उसका एग्जामिनेशन भी अगले 13 मार्च से होने जा रहा है। इधर सक्षमता परीक्षा भी लगातार चल रही है, ये भी 6 मार्च तक चलेगा। लेकिन बीपीएससी के पास अब वक्त है, अब मार्च के पहले सप्ताह में इसका विज्ञापन बीपीएससी जारी कर देगी। लेकिन अब अपने सवाल पर मैं आता हूँ, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। देखिए सवाल मैंने आपके बीच में रखा था, क्या सभी नियोजित शिक्षकों को अब फिर से आवेदन करना होगा? क्या वो जो पहले आवेदन वो किए थे वो निरस्त हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये शिक्षा विभाग पूरी तरह से नई नियुक्ति भी करेगी तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि यह कोई नई नियुक्ति नहीं है। इसके लिए बजाबते शिक्षा विभाग के तरफ से वो विज्ञापन निकालने के लिए बीपीएससी को अधिकृत किया गया और बीपीएससी ने लाखों नियोजित शिक्षकों का आवेदन भी प्राप्त किया था, एग्जामिनेशन डेट भी कंफर्म किया था, उनका एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया था। तो फिर से उनसे एप्लीकेशन लेना, आवेदन लेना किसी भी तरह से जायज नहीं लगता। अगर फिर से लेने की बात भी होगी तो उसमें कुछ परिवर्तन करने होंगे और वो जायज भी है। देखिए क्या, अब जैसे बहुत से जो जनरल कैटेगरी वाले ऐसे भी जो नियोजित शिक्षक होंगे जो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों जो आवेदन ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र दिए होंगे और वो प्रमाण पत्र आप जानते हैं कि 1 साल ही वैलिड होता है, इसलिए हो सकता है उनसे नया प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का मांगा जाए, ये एक चीज हो सकता है। दूसरा, एक शपथ पत्र भी लिया जा सकता है जिसमें यह कहा जाएगा कि इस बीच में उनके विरुद्ध कोई ऐसी क्रियाकलाप नहीं हुई है शिक्षा विभाग की तरफ से जिससे उन्हें इस परीक्षा से वंचित किया जाए, या इस तरह की बहुत सी चीजें। एक प्रमाण पत्र उन्हें लेना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में आप समझ सकते हैं। इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी और कुछ अलग कर सकती है। अगर फिर से आवेदन मांगने की बात होगी तो शिक्षकों का कम से कम उनका जो एग्जामिनेशन फी है या तो वो बीपीएससी को रिटर्न करना होगा या फिर उसी जो परीक्षा शुल्क है उसी पर उन्हें फिर से आवेदन करने के लिए आमंत्रित करना होगा। पहली बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो नियोजित शिक्षक सफल हो गए और ज्वाइन कर लिए, अब वो तो नियोजित शिक्षक रहे नहीं, वो तो अब माफ कीजिए, वो विद्यालय अध्यापक बन गए। अब जब विद्यालय अध्यापक बन गए हैं तो विद्यालय अध्यापक के रूप में उनका 8 वर्ष का सेवा पूरा हुआ नहीं है, तो अब क्या उन्हें वंचित कर दिया जाएगा इस परीक्षा से? क्या वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे? क्या जिन्होंने भर दिया है वो अब इसमें एलिजिबल नहीं होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, वो होंगे। इसके लिए
अधिक से अधिक उन्हें एक काम जरूर करना होगा। जहां भी उन्होंने 8 वर्ष पूर्ण किए हैं, उस विद्यालय से मान लीजिए 1-2 विद्यालय से भी अगर होता है तो उन विद्यालयों से वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेंगे, तभी जा करके वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है। अब बीपीएससी क्या एडवर्टाइजमेंट लाती है, किस तरह का जो सूचना है वो प्रकाशित करती है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। आपने मुझसे इस तरह के सवाल पूछे थे, इसीलिए मैंने आपको अपनी तरफ से ये राय दी है। आपको ये राय कैसा लगा जरूर कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं 1000 लाइक का, और वो आप शायद इस मिशन को पूरा कर देंगे। चैनल पर लगातार बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी भी शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नियोजित शिक्षक इससे लाभान्वित हो जाएंगे, उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जो मेरी पूरी तरह से एक व्यक्तिगत राय है। ये अभी मैं न बीपीएससी से रिलेटेड हूँ और न ही शिक्षा विभाग से कोई मेरा वैसा संबंध है कि मैं उस तरफ से कोई सूत्र के हवाले से ये आपको बता रहा हूँ। जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।